संभल जिले में हाल ही में हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से शांति और सद्भाव कायम सुनिश्चित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरह के उत्पात और हिंसा के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विवाद से उत्पन्न तनाव को जल्द सुलझाया जाए और इलाके में सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने हर किसी को परेशान कर दिया है। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामले में सबूत के तौर पर दंगाई के वीडियो और ऑडियो भी सामने आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस दंगाइयों पर एक्शन ले रही है। इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस विवाद पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको इस मुद्दे पर हो रही राजनीति से जुड़े ये 2 वीडियो दिखाना चाहती हैं। पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया है तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। और विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग, जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। सर आज सपा का डेलीगेशन जा रहा था, मिलने के लिए उनको रोका गया है। उसको लेकर के अखिलेश यादव जी को पहले अपनी समाजवादी पार्टी को संभलना चाहिए, इसके बाद संभल को देखना चाहिए। संभल में और आसपास के जिस ढंग से उनकी पार्टी के सांसद विधायक आपस में लड़ रहे हैं, संभल की घटना पर अपनी विचार व्यक्त करने के बजाय अपनी पहले पार्टी को संभाले। और संभल में जो घटना घटी है वो सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है। जो अपराधी हैं संभल के, वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आखिर ये पूरा विवाद क्या है, क्यों संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है, हिंदू पक्ष क्या दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष के क्या दावे हैं, संभल में वो जगह जहां आज विवाद हो रहा, क्यों वो पहले हरिहर मंदिर था। आइए जानते हैं संभल की जामा मस्जिद का पूरा इतिहास। संभल शहर के केंद्र में ऊंचे टीले पर मोहल्ला कोट पूर्वी के भीतर शाही जामा मस्जिद बनी हुई है, जो आसपास की सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तरह संरक्षित घोषित की गई थी। संभल के जामा मस्जिद के मेन गेट के सामने ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, जबकि मस्जिद की
पिछली दीवार के चारों ओर मुस्लिम समुदाय के लोग बसे हैं। संभल की जामा मस्जिद बाबर के 1526 से 1530 के बीच शासनकाल के दौरान बनाई गई 3 मस्जिदों में से एक है। इधर पूरे प्रकरण पर सपा और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर पीड़ित परिवार को मिलने के लिए संभल जाना चाह रही थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलने जाने वाला था, लेकिन अब नहीं जा पाएगा क्योंकि लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा है। जिले में धारा 163 BNSS लागू होने का जिक्र नोटिस में किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा है। अजय राय को दिए गए नोटिस में उन्हें बताया गया है कि संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वह जनहित में सहयोग करें और अपना प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित करें ताकि संभल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 163 BNSS के आदेश का उल्लंघन न हो। लेकिन कांग्रेस वहां जाने पर अड़ी हुई थी। इस पर प्रशासन ने उनको वहां जाने से रोक दिया है। अब इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा होने की बात कही जा रही है। आज हम सब लोगों का संभल जाने का कार्यक्रम है, जो पहले से अनाउंस हम लोगों ने 26 तारीख को किया था और ये 30 तारीख तक इन्होंने प्रतिबंध किया था। और उसको जब ये पता चला कि हम 2 को जा रहे हैं तो इन्होंने जानबूझ के इसको 10 तारीख कर दिया और हम सब लोग जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्योंकि अत्याचार अन्याय हो रहा है और वहाँ पर हत्याएं हुई हैं। सरकार जानबूझकर ये करा रही है अपनी विफलताओं को, जनहित के मुद्दे को हटाने के लिए। हम निश्चित तौर से संभल जाएंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इनकी सारी कमियों को अपने लीडर नेतृत्व को और आम जनता को बताएंगे। धन्यवाद।